70 LPA का मतलब मैं काम कर रहा हूँ, लाइक दैट्स माय अर्निंग, जो मैं अर्न अर्न कर रहा हूँ आज भी पूरे ओके। साल के अंदर। तो अगर आपका माइंडसेट ये है कि रिमोट जॉब्स हाई पेइंग ही रहती है सारी, तो दैट्स नॉट ट्रू। फ्रेशर्स को मैं आइडियली एडवाइस करूंगा कि वो रिमोट जॉब के पीछे नहीं भागे तो ही बेहतर है, बिकॉज So, if you are someone who wants to crack remote job in 2025, then ये पॉडकास्ट आपके लिए है, बिकॉज आज के इस एपिसोड में हम रिमोट जॉब के ऊपर ही बात करने वाले हैं कि हाउ यू कैन क्रैक रिमोट जॉब इन 2025। आपके पास क्या स्किल्स होने चाहिए, आपको कैसे रीच आउट करना है, आपको क्या मिस्टेक्स करने से बचना है, एंड बहुत सारी प्रैक्टिकल टिप्स। बिकॉज जो आज के एपिसोड के गेस्ट हैं वो उन्हें 6 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है एज अ रिमोट सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो उनकी जर्नी से ना आपको ये पता चलने वाला है कि रिमोट सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए आपको क्या रोड मैप फॉलो करना होता है, एंड 2025 में कौन कौन से स्किल्स हैं जो आपके लिए रिक्वायर्ड होंगे। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आजकल मार्केट में जो भी मिथ्स हैं रिमोट जॉब को लेकर उनके ऊपर भी हमने बात किया है। सो प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच कंप्लीट पॉडकास्ट, एंड काफ़ी इंसाइटफुल होने वाला है। सो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो यार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एंजॉय द वीडियो। हाय भैया, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप बताओ कैसे हो? या आई एम ऑल्सो गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप यहाँ पे आए, बिकॉज लाइक एज अ रिमोट डेवलपर जो आपकी जर्नी रही है, आई थिंक उससे स्टूडेंट्स को काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। यस श्योर, डेफिनेटली। ओके। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ लोगों की, डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आपकी जर्नी से ही स्टार्ट करते हैं। आप एक बार अपना शॉर्ट इंट्रो बता दो कि लाइक आप अभी कहाँ पे जॉब करते हो एंड आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी। तो वो एक बार आप बता दीजिए। सो मेरा नाम यशस्वी सोनी है, अगर आप नहीं जानते हो मुझे तो। एंड मैं इंस्टाग्राम चैनल भी है मेरा, यशस्वी डॉट करियर्स के नाम से। वहाँ पे मेरे अराउंड 180K प्लस फॉलोअर्स हैं। एंड प्रोफेशनली मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अब तो मैं सीनियर बन चुका हूँ बेसिकली, तो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बट या मतलब मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ। एंड करंटली मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, यूरोपियन कंपनी है लग्जमबर्ग की। एंड आई वर्क एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर देयर। एंड मैं रिमोटली काम कर रहा हूँ बेसिकली, मैं पिछले काफ़ी सालों से रिमोटली काम कर रहा हूँ। एंड मेरी जर्नी, आई मीन मुझे अराउंड 6.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 6+ ईयर्स का। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इनिशियली मतलब मैंने ऑन साइट ज्वाइनिंग करी थी, और मैं काफ़ी एमएनसीज जैसे HP, SAP, गोल्डमैन सैक्स, वेराइजॉन, इनके साथ काम कर चुका हूँ। एंड फिर जो अपना चैनल था वो बेसिकली अपन ने रिमोट जॉब सर्च के ऊपर ही बनाया था, तो हम्म। उस पे मैंने मेरी सीरीज़ डाली थी रिमोट हंट की। तो देन वो सीरीज़ काफ़ी लोगों का प्यार मिला उस पे, एंड काफ़ी व्यूज़ आए और काफ़ी फॉलोअर्स भी आए वहाँ से। तो मैंने फिर कंटिन्यू रखा मेरी जर्नी को, और लोगों के साथ शेयर करता रहा कि कैसे मैंने जॉब हंट करी और क्या कर रहा हूँ। अभी नीश मतलब प्योरली रिमोट पे नहीं है मेरी, बिकॉज क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम है रिमोट की। एंड कंसिस्टेंटली रिमोट पे कंटेंट डालना थोड़ा डिफ़िकल्ट है मतलब। तो मैं ट्राई हम्म। करता हूँ कि लोगों की मैं हर एक वे में हेल्प कर पाऊँ, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बंदे को रिमोट जॉब चाहिए ही हो, जो कि हर एक बंदे को चाहिए। बट स्टिल ज़रूरी नहीं है कि हर एक बंदे को मिल जाए। तो मैं हर एक जगह से लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। मेरी जर्नी तो वैसे काफ़ी लंबी रही है, तो मतलब अभी पॉडकास्ट की लेंथ बढ़ जाएगी उसके चक्कर में। और मतलब अपन मीनवाइल बात करेंगे, अभी तो स्टार्टिंग हुई है। तो अपन टॉपिक पे चलते हैं, फिर अपन धीरे धीरे जैसे बीच में ब्रेक्स लेंगे तब अपनी जर्नी के बारे में भी बात करेंगे, डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया कि आपको लाइक 6.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है काम करते करते। तो आपने एज अ रिमोट जॉब ही अपने करियर की स्टार्टिंग की थी या फिर पहले आप लाइक नॉर्मल था? नहीं, मैंने ऐसे मतलब ऑन कैंपस लगी थी, तो ऑन कैंपस ओके। रिमोट आई डोंट थिंक सो कोई को मिलती होगी। आई हार्डली नो समवन जिन्होंने ऑन कैंपस रिमोट जॉब की है। राइट। तो मैं साउथ इंडिया के एक कॉलेज में था, वेलूर में। एंड वहाँ से मैंने बीटेक करी है। एंड ऑन कैंपस लाइक एवरी अदर स्टूडेंट मैंने भी ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी ऑनेस्टली। मतलब आज के 6-7 साल, 6 साल तो मुझे पास आउट करे हुए हैं, तो उसके 4 साल हम्म। पहले मैंने ज्वाइन करा था। तो 8-9-10 साल पहले इतना बच्चे पढ़ते नहीं थे, मतलब आज भी नहीं पढ़ते हैं, मतलब कॉलेज को सीरियसली लेते नहीं है वो इतना। तो मैं भी उन लोगों में से एक ही था कि ठीक है,
बिना कोई मतलब बस एक चीज़ अच्छी हुई, मेरे फादर को कोई ने अच्छी राय दी कि कंप्यूटर साइंस में जाना, मतलब कंप्यूटर साइंस ले लो एज अ ब्रांच। हमको हम्म। कोई आइडिया नहीं था, बस लोगों ने गाइडेंस दी कि हाँ अच्छा पैकेज लग जाता है, अच्छी जॉब मिल जाती है ये ब्रांच लेने से। तो हमने फिर कैसे, मतलब मेरी रैंक भी आई थी उस टाइम में अच्छी, वी आई टी ट्रिपल ई की। ओके। तो मुझे कंप्यूटर साइंस मिल गई वहाँ पे। एंड देन ऑल दो मतलब मैंने पढ़ाई नहीं करी, वही दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, घूमना फिरना, गेम्स खेलना, और इन्हीं सब में 4 साल निकल गए। फिर प्लेसमेंट हुआ, फिर पता लगा भाई डीएसए पढ़नी पड़ेगी, उसके बिना जॉब नहीं लगेगी, तो पढ़ना चालू करा वहाँ से धीरे धीरे। तो मतलब वीआईटी जो हमारा कॉलेज है उसमें बेस्ट थिंग वाज दैट कि देर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज विच कम्स इन फॉर प्लेसमेंट। तो ऑलमोस्ट हर बंदों की जॉब लगी जाती है, गधे घोड़े जैसे भी हो, हर कोई जॉब ले ही लेते हैं। तो मेरी भी मतलब शुरुआत में नहीं लगी, फिर जैसे थोड़ा थोड़ा डीएसए मतलब इतना भी समझ में नहीं आया था, बट रटने लग गए कि हाँ चलो ये चीज़ें पूछी जाएगी, ये होगा वो होगा, तो कोड रटने लग गए। तो कैसे जैसे करके एक रिस्पेक्टेबल इंटर्नशिप तो क्रैक कर ही ली थी। तो मेरी पहली कंपनी थी सरनर हेल्थ केयर करके बेंगलोर के अंदर, तो वहाँ इंटर्नशिप लगी थी, 22,000 स्टाइफंड था, और ऑन द कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप अराउंड 4 to 5 lakhs, जो भी 6 lakhs तक का पैकेज था, एक रेंज थी बेसिकली। ओके। ओके। तो मैंने अपने मतलब, अब स्टोरी तो बहुत बड़ी है, बट हाँ आपके क्वेश्चन को आंसर करते हुए कि हाँ मतलब मैंने जो पहले की जो कंपनीज थी 2 साल, उनमें रिमोटली काम नहीं कराया मैंने, ऑन साइट था मेरा। सर्नर में मुझे बेसिकली पीपीओ मिला नहीं था, टर्मिनेशन हुआ था मेरा वहाँ से। तो फिर मैं थोड़ा कंफ्यूज था, मैंने 6 मंथ्स का करियर ब्रेक लिया। मतलब मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि मुझे जॉब मिल जाएगी, बट आपको पता है फ्रेशर्स के लिए मार्केट बहुत राइट। तंगा रहता है। तो मुझे जॉब नहीं मिली 6 महीने तक। तो फिर मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ, एमबीए करूँ क्या करूँ, ये करूँ वो करूँ, मतलब कंफ्यूज हो गया था मैं काफ़ी। फिर मैंने वापस बैंगलोर जाके अपनी जॉब हंट जर्नी स्टार्ट की। तो मुझे मेरे कैंपस के थ्रू ही, कैंपस ईमेल पे मेल आया था एचपी का, तो वहाँ अप्लाई करा मैंने, इंटरव्यू सेट हो गया, तो एचपी में मेरी जॉब क्रैक हो गई बेसिकली। फिर एचपी में कुछ महीने काम करते ही कोरोना वगैरह हो गया, और फिर हम घर आ गए। एंड बाय दैट टाइम मतलब मैंने घर पे रह के ही जॉब स्विच करी थी 2 बार, ऑल दो रिमोट ही काम कर रहे हैं तब से। तो फिर हम्म। मैं गोल्डमैन सैक्स में था, तो अभी आरटीओ मैंडेट करा, तो आरटीओ के वक्त मुझे वापस जाना पड़ा, तो मैं 1 साल बैंगलोर में रहा वापस। फिर जो मैंने लाइफस्टाइल देखी बैंगलोर की, तो मतलब मैं एकदम डर गया था उससे कि यार यहाँ अपन नहीं रह सकते, अपन छोटे से शहर के बंदे हैं, और यहाँ साला हर चीज़ में इतनी मारा मारी, इतनी भागा दौड़ी है। तो हम्म। फिर मतलब मुझे जचा नहीं वहाँ का कल्चर बिल्कुल भी, तो मैं घर आ गया फिर वापस। और फिर मैंने रिमोट जॉब्स हंट की, तो तब से मैं रिमोटली ही काम कर रहा हूँ बेसिकली। और लाइक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस ऑफ माय लाइफ कि मैं वहाँ से छोड़ लिया और रिमोटली काम कर रहा हूँ मैं। डेफिनेटली। तो आपको लाइक इसके बारे में पता कैसे चला था कि यार मतलब ऐसा भी कोई पर्टिकुलर रिमोट जॉब करके कुछ होता है टर्म, और जहाँ पे कि हम लाइक रिमोटली काम कर सकते हैं आराम से घर बैठ के? क्या आपको उसके बारे में लाइक कैसे पता चला, एंड फिर आपने कैसे अप्लाई वगैरह किया? ऑनेस्टली इसके लिए मैं कोरोना को थैंक यू बोलना चाहूँगा, बिकॉज उससे पहले तो लोग जानते भी नहीं थे कि रिमोट वर्किंग क्या होती है। कुछ कुछ कंपनीज रिमोट वर्क देती थी उससे पहले भी, बट ऑनेस्टली मैंने उनका नाम सुना नहीं था कि रिमोट वर्क जैसी भी कोई चीज़ है जो रिमोटली हम्म। देती है। तो कोरोना के बाद जब हम 2 साल घर आए एंड रिमोटली काम करा, एंड वी केम टू नो दैट कि हाँ दिस थिंग कैन वर्क आउट, मतलब रिमोटली भी काम कर सकते हैं लोग और कर रहे हैं। फिर मतलब कोरोना के बाद आरटीओ चालू हुआ था, राइट? अराउंड 2000 कब 22 या 21 में बुलाने लग गए थे शायद वापस, हाँ। 22 जो जब भी, हाँ मतलब जब भी खुला था वापस तो बुलाने लग गए थे। फिर मैंने देखा कि मतलब अगर रिमोटली कंपनीज दे भी रही है क्या, तो वहाँ मतलब मिक्स बैग था उस टाइम की, कुछ कुछ जो कंपनीज है वो आपको बुला रही थी और कुछ कुछ रिमोट वर्क ही दे रही थी। तो मुझे हम्म। वहां से पता लगने लगा कि यार कंपनीज रिमोट वर्क भी देती है, मतलब ये भी एक ऑप्शन है अपने पास। तो तो वहां से मतलब फिर मैंने रिसर्च करना चालू की, और कि रिमोटली ही मैं कंपनी सर्च करने लगा कि कौन सी रिमोट दे रही है।
और जैसे नौकरी वगैरह से कॉल आते थे तो मैं स्पेसिफिकली उनसे पूछता था कि कंपनी रिमोट वर्क ऑफर कर रही है या नहीं कर रही, बिकॉज आई एम स्पेसिफिकली लुकिंग फॉर रिमोट जॉब्स। तो हम्म। ऐसे करके मतलब एक एक रिमोट जॉब के वर्ल्ड में कांटेक्ट बनने लगा, मतलब रिक्रूटर से कांटेक्ट बनने लगा जो रिमोट जॉब्स देते थे। और मेरे पास आज भी मतलब हंड्रेड्स ऑफ रिक्रूटर्स के कांटेक्ट नंबर्स है जो रिमोट जॉब्स देते हैं, बेसिकली जो उस टाइप की कंपनीज के लिए ही हायर करते हैं। फिर मेरे पास एक पूरी लिस्ट मैंने तैयार की कि कौन कौन सी कंपनी है जो रिमोट जॉब्स देती है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे रेड हैट हो गई, एटलासियन हो गई, स्विगी हो गई अपने यहाँ पे, और टेसल वगैरह काफ़ी ऐसी सारी कंपनीज है, फाइव स्टार हो गई। मतलब मेरे पास बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है कि जो स्पेसिफिकली रिमोटली हायर करती है एम्प्लॉयज़ को। तो फिर मैंने अप्लाई करना चालू करा, वहाँ पे कनेक्शंस बनाना चालू करा, रेफरल्स लेना चालू करा, और बेसिकली मतलब यूं ही वो एक्सपीरियंस की बात है कि आप जितना जिस हाँ। चीज़ में डूबते जाओगे ना उतना ही आप सीखते जाओगे, फिर चीज़ें वही बात है। तो ऐसे मेरी डेफिनेटली। रिमोट जॉब की जर्नी स्टार्ट हुई बेसिकली। और आज मेरी मतलब है ना फिंगर टिप्स पे याद है। जैसे लोगों के लिए क्या बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंसान कोई काम करता है ना तो उसको टिप्स पे रहता है याद। तो आज हम्म। मुझे कोई नींदों में भी पूछ लेगा ना कि भाई रिमोट जॉब देने वाली कंपनीज के नाम बताओ, तो मुझे याद है ऐसे कि हाँ ये सब देती है रिमोट जॉब। तो बस वही बिल्कुल। फर्क है, मतलब अगर फील्ड में घुस जाओ आप तो आपको पता लगने लग जाता है बहुत कुछ। राइट, 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 बिकॉज आपने वो जर्नी पूरी देखी है, आप वहाँ से एकदम ग्राउंड लेवल से उठ करके यहाँ तक आए हो, तो डेफिनेटली हम्म। वो चीज़ तो होती है। मैंने आपके एक बार इंस्टाग्राम पे देखा था, जब आपने स्टार्टिंग में वहाँ पे कैप्शन डाल के रखा था कि 70 LPA इन जस्ट 2 मंथ्स, तो उसके पीछे क्या स्टोरी रही है? वो मतलब वही है स्टोरी की, मैंने 70 LPA का मतलब मैं काम कर रहा हूँ, लाइक दैट्स माय अर्निंग, जो मैं अर्न अर्न कर रहा हूँ आज भी पूरे ओके। साल के अंदर। तो दैट्स माय अर्निंग, और उतनी अर्निंग मतलब मैंने क्रैक करी है जो भी मेरी जॉब सर्च की जर्नी थी 2-3 महीनों की। तो मतलब मैंने क्लाइंट्स क्रैक कर रहे हैं और मेरी जॉब तो चल ही रही है बेसिकली। तो हम्म, मैं दोनों ही काम कर रहा हूँ। तो आई जस्ट वांटेड टू मोटिवेट समवन विद अ फिगर, बिकॉज आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं मैंने देखा है दे आर मोटिवेटेड विद फिगर्स एक्चुअली, कि आप कितना हाँ। एलपी अर्न कर रहे हो, कितना क्या कर रहे हो। तो जस्ट फॉर द मोटिवेशन मैंने कुछ समय के लिए रखा था वो वहाँ पे। बट देन मतलब आई डिडंट वांट कि मतलब फिर मुझे सही नहीं लगा। मैंने सोचा कि यार मतलब काफी ज्यादा ऐसे क्रिएटर्स है जो अपना सिर्फ पैसा फ्लॉन्ट करते हैं कि मैंने ये कर दिया, हाँ। मैंने वो कर दिया, इतना पैसा मैं अर्न कर रहा हूँ ये वो। तो थोड़े टाइम बाद मुझे सही नहीं लगा। मुझे लगा कि देखो मेरे जो जो मेजोरिटी ऑफ द फॉलोअर्स है मेरे चैनल पे, दोज आर फ्रेशर्स या मतलब हम्म, स्टार्टिंग में है वो अपनी करियर के। तो मेरा मन नहीं था कि मैं उनको गुमराह करूं कि भाई मतलब 60-70 लाख तुम्हारी भी लग जाएगी, तुम ये कर लो वो कर लो, बिकॉज फॉर अ फ्रेशर 60-70 लाख क्रैक करना मतलब बहुत ही एक्सट्रीम बात है। वो शायद राइट, राइट। लगती भी है कई लोगों की, डेफिनेटली लग सकती है कई लोगों की, बट हर कोई की नहीं लग सकती। तो फॉल्स हम्म। फॉल्स होप देने का मेरा कोई मन नहीं था, बिकॉज मैंने भी उस लेवल से स्टार्ट की है जहाँ पे मेरी सैलरी 20,000 रुपये महीने की थी, राइट। राइट। तो कुछ महीने बाद वो मुझे सही नहीं लगा, मतलब जस्ट टू गेन द ट्रैक्शन, गेन द फॉलोअर्स, भाई 70 लाख 70 लाख 70 लाख, तो फिर मैंने हम्म। रिमूव कर दिया उसको वहां से। तो अब मैं ग्राउंड लेवल पर ही बात करता हूँ लोगों से कि हाँ भाई आप स्टार्टिंग में छोटे से चालू करो एंड ट्राई टू गो अप स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल, लाइक आपकी जर्नी, लाइक मोस्टली जो लोग होते हैं सबकी ऐसे ही होती है, लाइक पहले स्टार्टिंग एकदम हम्म। बेस से स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे वो लाइक आगे बढ़ते हैं। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि रिमोट जॉब इज़ अ हाई पेइंग जॉब? ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। मतलब काफ़ी ऐसी रिमोट जॉब्स है इंडिया में जो जो एम्प्लॉयज़ को 20-20 हज़ार रुपये महीना दे रही होगी या 30 हज़ार रुपये महीना दे रही होगी। रिमोट जॉब देने के दो रीजंस होते हैं बेसिकली कंपनीज के लिए। देखो मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में अगर कोई कंपनी है और वो रिमोट ऑफर कर रही है, वन ऑफ द रीजंस फॉर द कंपनी could be that they cannot afford the infrastructure of office and stuff, right? हम्म। ऑफिस खरीदना, वहाँ का रेंट देना, एम्प्लॉयज़ को बुलाना वहाँ पे, तो अफोर्ड नहीं कर सकते शायद, इतना उनके पास फंडिंग नहीं होगी, या छोटे स्टार्टअप्स होंगे, राइट। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि वो रिमोट देते हो लोगों को। तो ऐसे स्टार्टअप्स है जिनके पास फंडिंग नहीं है तो वो सैलरी भी कम ही देते हैं। मतलब मैंने रिमोट जॉब हर एक सीटीसी रेंजिंग की देखी है, मतलब 3-4 लाख से लेके मतलब 1 करोड़ 2 करोड़ तक की भी देखी है मैंने। हम्म।
तो डिपेंड्स, मतलब रिमोट फर्स्ट, एसिंक फर्स्ट, अगर आपका कंपनी का कल्चर है तो दैट कैन बी मल्टीपल रीज़न। अब जैसे एटलासियन है, एटलासियन मतलब शुरुआत से ही रिमोट देती है और वो हाई पेइंग पैकेजेस भी देती है, अराउंड 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, कितना भी दे देती है वो। और कुछ-कुछ स्टार्टअप्स हैं जो कम देते हैं पैकेज। तो अगर आपका माइंडसेट ये है कि रिमोट जॉब्स हाई पेइंग ही रहती है सारी, तो दैट्स नॉट ट्रू। राइट, बिकॉज मैंने देखा है मोस्टली आजकल स्टूडेंट्स के अंदर ये माइंडसेट बना हुआ है, या फिर उनके अंदर ये किसी ने थॉट डाल के रखा है कि भाई रिमोट जॉब हाइपिंग होती है, तो वो मोस्टली रिमोट जॉब के पीछे इसीलिए भागते हैं कि हमको एज अ बिगनर, एज अ फ्रेशर एक हाई पेइंग सैलरी मिलेगी, सो डेट वुड बी ग्रेट। नहीं, ये थॉट बताऊँ कहाँ से सीड हुआ है, ये मैं आपको बताता हूँ कि कुछ ऐसे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने मतलब यूएस, यूके या ऑन मतलब कहीं दूसरे कंट्री की रिमोट जॉब क्रैक हम्म। कर दी होगी। और वो, आई एम नॉट सेइंग कि ऑल ऑफ देम आर अनस्टेबल जॉब्स, कुछ स्टेबल भी रहती है, बट मेजरली चंक ऑफ जो यूएस, यूके का रिमोट जॉब रहता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट पे रहता है कि 12 ओके। महीने, 2 साल आप कॉन्ट्रैक्ट पे रह लो। वो आपको हम्म। डॉलर्स में पैसे देंगे। 1 लाख डॉलर तुम्हारे, मतलब 1 लाख डॉलर मैं अगर यूएस की मानूँ तो एक स्टैंडर्ड सैलरी है, मतलब एक इनिशियल लेवल स्टार्टिंग वाले बंदे को 1 लाख डॉलर मिल जाते हैं यूएस में। तो ओके। अगर उनको 60,000, 70,000 डॉलर में इंडिया में काम करने वाला बंदा बन रहा है तो उनको दिक्कत क्या होगी? और हम्म। शायद वहाँ के बंदों से ज़्यादा स्किलफुल हो वो शायद। हाँ। तो 7,000 डॉलर अपने इंडिया में हो गए, लाइक अराउंड 50-60 लाख रुपए हो गए, राइट? हाँ। 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 तो अपने लिए तो वो हाई पेइंग जॉब ही है ना, राइट? राइट। तो मैंने ऐसे रिमोट डेवलपर्स, अभी ये ट्रेंड चला था आज के कुछ टाइम पहले, अभी ये ट्रेंड इतना ज़्यादा कल्चर में नहीं है। अभी अगर आप वेब हाँ। थ्री का स्पेस देखोगे, वेब थ्री, रस्ट वगैरह, रेस्ट रस्ट डेवलपर्स या फिर ब्लॉकचेन वगैरह हो गया, इस वाले स्पेस में है ये अभी भी इतना। बट अभी मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने खुद ने इंटरनेशनल रिमोट जॉब क्रैक करी थी जब मैं अभी जॉब हंट कर रहा था, राइट? यूके का था वो क्लाइंट, यूके का स्टार्टअप था, एंड दे हम्म। वर नॉट पेइंग वेरी गुड। मतलब उनको अब मालूम लग लग चुका है कि इंडिया में सैलरीज क्या है। तो दे हम्म। आर नॉट लाइक कि दे विल फ्लड मनी ऑन यू कि हाँ भाई ले लो हमसे खूब पैसे जितना लेना है। नहीं, वो उतना ही आपको डॉलर या यूरो में कन्वर्ट करके देंगे जितनी यहाँ पे आपकी स्टैंडर्ड सैलरी बनती है, उतना राइट। ही दे रहे हैं वो लोग। तो अब ये वो कल्चर नहीं है, ये कुछ साल या कुछ टाइम के लिए ट्रेंड चला था, एंड एवरीवन हु हैज वर्कड ऑन दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे आर बीइंग लेड ऑफ। नॉट एवरीवन, सॉरी, आई टेक माय वर्ड्स बैक, बट हाँ, मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव वर्कड ऑन दीस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर लेड ऑफ एक्चुअली। रिमोट जॉब के लिए डीएसए इज नॉट मच डेट इम्पोर्टेंट कंपेयर टू वेब डेवलपमेंट। तो लाइक एज अ फ्रेशर अगर कोई रिमोट जॉब क्रैक करना चाहता है, तो डीएसए और डेवलपमेंट में क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कितना इम्पोर्टेंट है? ऑनेस्टली इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ कंपनी यू वांट टू क्रैक। अगर आप जैसे अटलासियन क्रैक करना चाहते हो तो डीएसए पूछेंगे वो लोग, राइट? उनका एक ओके। प्रोसीजर है, उनमें डीएसए राउंड्स भी होते हैं। तो मैंने ये आपको कभी नहीं बोलूंगा कि डीएसए की कोई वर्थ नहीं है जॉब क्रैक करने में। हम्म। डेफिनेटली डीएसए इज वर्थ इट। अगर आपका टारगेट है मैंग कंपनीज में जाना या कोई ऐसी मतलब मोस्ट ऑफ द कंपनीज अच्छी एमएनसीज जो है वो डीएसए डीएसए हाँ, वो राउंड ही पूछते हैं। रखती है। वन एस्केप फ्रॉम डीएसए की अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर बन जाओ, फ्रंट एंड में नहीं पूछते, मतलब कई जगहों पे फिर भी अमेजोन वगैरह, गूगल वगैरह जैसी कंपनी फ्रंट एंड डेवलपर से भी डीएसए पूछती है डेफिनेटली। तो आई एम नॉट सेइंग, हाँ, बट अभी जैसे मैं ऑनेस्टली पर्सनली मुझ पे बताऊं तो मेरे से कहीं भी डीएसए पूछी नहीं गई, जहां जहां मैंने दिया इंटरव्यू, जो अभी लास्ट जॉब हंट जर्नी थी मेरी उसके अंदर। ओके। रीजन बीइंग कि फर्स्ट ही फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, अगर बैक एंड का देता तो मैं डेफिनेटली पूछे जाते मेरे से। हम्म। एंड रिमोट कंपनीज आर लाइक, आई मीन दे आर लाइक रिमोटली कौन देता है? अभी जैसे आप मैंग 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 वगैरह में कहीं अभी रिमोट नहीं मिल रहा, राइट? तो रिमोट स्टार्टअप्स हाँ। देंगे आपको, एंड राइट। स्टार्टअप्स वांट यू टू कम एंड बिल्ड देयर प्रोडक्ट्स क्विकली। हम्म। आप जल्दी से आओ और उनका प्रोडक्ट बनाओ और काम करने लग जाओ चीज़ों पे। तो डीएसए हार्डली मैटर्स, मतलब हम जो अभी जैसे काइंड ऑफ डेवलपमेंट जो हम करते हैं उसके अंदर डीएसए का हार्डली हम कहीं यूज़ लेते हैं। हम बेसिकली इफ एल्स, फॉर लूप्स और हैश मैप्स वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा काम में ले लिए, तो दिस काइंड ऑफ स्टफ ही काम में लेते हैं हम ज़्यादा। तो डेफिनेटली देखो, गूगल इज या फेसबुक या मेटा जो भी है, बड़ी जो कंपनीज है, लाइक
उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे बंदे हैं, उनका काम हाँ। डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब सब लोग थोड़ा 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 काम कर रहे हैं। एंड उन्होंने एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बना रखा है कि हाँ, दिस इज हाउ आवर इंटरव्यू प्रोसेस विल लुक लाइक, एंड आपको ये फॉलो करना ही होगा। बट हुँ। लाइक बनिस्पत जो छोटे स्टार्टअप है जो रिमोट देने के लिए रेडी है, उनको चाहिए कि बंदे आए और उनका प्रोडक्ट जल्दी से बिल्ड करे, तो डीएसए हार्डली मैटर्स इन दैट केस। हाँ, अगर स्केलेबिलिटी चाहिए उनको बैकएंड पे, दैट ऑल्सो बैकएंड पे स्केलेबिलिटी चाहिए, तो वो डीएसए पूछेंगे। आज भी अगर आप एज अ बैकएंड इंजीनियर इंटरव्यू देने जाओगे तो डीएसए पूछी जाएगी आपसे और हर चीज़ होगी। फ्रंट एंड में इतना ज़्यादा डीएसए का रोल नहीं है, डेफिनेटली फ्रंट एंड भी हाँ। लॉजिक हैवी रहता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, लॉजिक्स वहाँ भी खूब लिखने पड़ते हैं। बट हाँ, ऑप्टिमाइजेशन लेवल पे देखा जाए, माइनर लेवल पे देखा जाए, तो बैकएंड में ज़्यादा मैटर करता है डीएसए। तो राइट। इसमें कोई रेस नहीं है, कोई मतलब इसके अंदर वो नहीं है, मतलब कंपटीशन नहीं है कि आपको डीएसए पढ़ना चाहिए या डेव पढ़ना चाहिए। पहले आपको अपने गोल्स फाइंड आउट करनी चाहिए कि मुझे किस टाइप का हुँ। डेवलपर बनना है। राइट। फिर अगर आपको लगता है कि डीएसए फिट्स इन तो डीएसए पे काम करो आप। अगर आपको लगता है डीएसए की उसमें कोई नीड नहीं है तो फिर आप मत करो उस पे काम। सो इट डिपेंड्स कि आप किस रोल पे और कहाँ पे कर रहे हो अप्लाई, तो उसके अकॉर्डिंग ही हाँ, आपको चीज़ें सीखनी है। हाँ। गॉट इट। आप एक बार एक रोड मैप समझा दीजिए कि अगर कोई फ्रेशर एक रिमोट जॉब क्रैक करना चाहता है तो उसे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए सो डैट उसको वो अपॉर्चुनिटीज मिल पाए। फ्रेशर्स को मैं आइडियली एडवाइस करूंगा कि वो रिमोट जॉब के पीछे नहीं भागे तो ही बेहतर है, बिकॉज आई वुड वांट देम कि शायद वो 1-2 साल ऑन साइट जाए, काम करे, नेटवर्क हम्म। बिल्ड करे अपना, नहीं तो वो नेटवर्क बिल्ड कर ही नहीं पाएंगे कभी। मतलब आज आई कैन से दैट कि अभी भी जो मेरा नेटवर्क है, अच्छा नेटवर्क है, जिन लोगों से टच में हूँ, दोज आर द पीपल जिनसे मैं मिला हूँ, मतलब जब मैंने ऑन साइट काम करा था कुछ साल। तो हम्म। आई वुड ऑनेस्टली एडवाइस फॉर फ्रेशर्स की रिमोट जॉब के पीछे नहीं भागे, क्योंकि रिमोट जॉब आर देयर टू स्टे। यूं नहीं है कि यार जल्दी से रिमोट जॉब ले हाँ। लेता हूँ, फिर हो या ना हो, कल हो या ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। रिमोट जॉब रहने वाली है। इंडिया में कम मिल रही है रिमोट जॉब्स। वन ऑफ द रीजन फॉर दैट थिंग आई सस्पेक्ट इज दैट कि इंडिया में ऑफिसेज खुल रखे हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारी कंपनीज जो बड़ी हैं उनके ऑफिसेज खुल रखे हैं, बिकॉज हम्म। यहाँ पे चीप है, मतलब चीज़ें, यहाँ का इंफ्रा चीप है और यहाँ हाँ। ऑफिसेज के रेंट भी चीप है, तो उन लोगों ने इतना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो दे वुड रियली वांट यू टू कॉल कि आप आ जाओ हमारे ऑफिस, इतना पैसा हम लगा रहे हैं भाई, इनमें रुपए पैसे फूक रहे हैं, तो आप आओ, इनका फ़ायदा उठाओ। बाकी मैं देखता हूँ कि एज कम्पेयर टू इंडिया, यूके, यूएस, यहाँ पे रिमोट जॉब्स बहुत सारी है, बहुत सारी है, बिकॉज वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा ही बहुत ज़्यादा आता है। तो हम्म। कंपनीज प्रेफर कि आप रिमोटली काम करो। एंड सेकंड थिंग, जो अपना क्वेश्चन था उस पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, फ्रेशर्स के लिए क्या चीज़ सही है। मतलब आजकल फ्रेशर्स के लिए भी मैंने देखा है रिमोट जॉब की इंटर्नशिप्स काफ़ी सारी है, मतलब मैं देखता हूँ लिंक्डइन पे भी तो इंटर्नशिप्स है रिमोटली काम करने के लिए दे रहे हैं। एंड डिसेंट स्टाइफंड भी दे रहे हैं, 15,000 20,000 इज लाइक स्टार्टिंग के लिए, और रिमोट के लिए इट्स गुड अगर आपको 20,000 रुपए एज अ फ्रेशर मिल रहे हैं तो, राइट। तो आप ओपन रखो, अपने लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज करो। ये तो मेरी थी एडवाइस। अब आई विल आंसर योर क्वेश्चन कि हाँ भाई, हम्म। फ्रेशर्स को कैसे ढूंढनी चाहिए अगर वो चाहते ही हैं रिमोट जॉब ढूंढना, तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ द थिंग कि अगर आप लिंक्डइन जो है अपना, लिंक्डइन को इस वे में ऑप्टिमाइज करो कि आपको उस टाइप की फीड्स दिखे। अभी मेरा लिंक्डइन खोलते ही मुझे सिर्फ हायरिंग की फीड्स मैंने मिलती है, ओनली हायरिंग की फीड्स मिलती है। तो इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है अपना लिंक्डइन। थोड़े दिन इस टाइप की पोस्ट्स को लाइक करो, कमेंट करो, ताकि उसके एल्गोरिथम में बैठ जाए कि हाँ आप क्या ढूंढ रहे हो, कैसी जॉब्स, हम्म। कैसी पोस्ट आप लोगों को दिखानी है अब। तो वो थोड़े दिनों बाद आपको दिखाने लग जाएगा। मुझे भी दिखती है कई इंटर्नशिप्स जो रिमोटली हायर कर रही है इंटर्न्स को। एंड सेकंड थिंग इज लाइक, फ्रेशर्स के लिए मार्केट बहुत टाइट है ऑनेस्टली, मतलब डोंट फील बैड बट स्टिल, मतलब बहुत टाइट है मार्केट। तो जो पोस्ट कर रहा है उसको रीच आउट करो। अपने जो रिक्रूटर्स हैं उनको रीच आउट करो, और सीईओ सीटीओ डेफिनेटली, अगर आप देखोगे ना तो मोस्ट ऑफ द रिमोट इंटर्नशिप्स स्टार्टअप्स की रहती है, और उनके सीईओ हाँ। सीटीओज ही कर देते हैं पोस्ट कि हाँ भाई हम लोग हम्म। हायर कर रहे हैं इंटर्न। तो उनको सीधा रीच आउट करो, रीच आउट विथ योर वर्क, मतलब द कंपटीशन इज हायर देन एवर, मतलब
अच्छा काम कर रहे हैं। हम जब पढ़ते थे तो हमारे आसपास वाले लोग इतना कुछ डेवलपमेंट कुछ करते ही नहीं थे, ना ही कोई हाँ, प्रोजेक्ट बनाते थे, ना ही कोई पोर्टफोलियो बना रखा था। आजकल के बच्चों को मैं देखता हूँ, लाइक दे हैव बिल्ट अ रियली गुड प्रोजेक्ट्स एंड बिल्ट रियली गुड पोर्टफोलियो। तो कंपटीशन बढ़ चुका है बहुत समय के साथ राइट। काफी। तो यही है, मतलब ओपनिंग्स आपको रेयरली मिलेगी। रिमोट इंटर्नशिप्स आप देखने जाओगे तो ओपनिंग्स बहुत कम मिलेगी आपको, अगर आप ऑनलाइन ढूंढोगे, करियर पोर्टल्स पे जाओगे। तो हुँ, मेजर सोर्स जो है वो लिंक्डइन ही है, या फिर अगर आप ट्विटर पे एक्टिव हो, जो कि मैं नहीं हूँ, तो मुझे ट्विटर वर्ल्ड के बारे में इतना पता नहीं, सॉरी, एक्स एक्स वर्ल्ड के हाँ, बारे में मुझे इतना पता नहीं है। तो आप वहाँ एक्सप्लोर कर सकते हो, सीओ सीटीओ, एक 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 जी सॉक, मतलब मैंने पर्सनली आइडिया नहीं है मुझे इतना जी सॉक का, बट मैंने चीज़ें सुनी है जी सॉक के बारे में। तो हुँ, आप हुँ, ओपन सोर्स वगैरह में कंट्रीब्यूट करते हो एंड जी सॉक के थ्रू आप इंटर्नशिप्स वगैरह क्रैक करते हो या जॉब्स क्रैक करते हो, तो वहाँ मोस्टली रिमोटली काम मिल जाता है आपको। बट ओके, अगेन, लाइक द पाथ इज रियली रियली डिफिकल्ट फॉर फ्रेशर्स, कि हाँ आप कैसे कर सकते हो। और सबसे इजी वे है फ्रेशर के लिए जॉब लेने का, द फर्स्ट थिंग विच आई वुड सजेस्ट, ऑन ऑन कैंपस जॉब क्रैक कर लो। इजीएस्ट वे है वो जॉब क्रैक करने का। हुँ, राइट। दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू। ओके, आपने बताया कि फॉर रिमोट जॉब नेटवर्किंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। एज़ अ फ्रेशर या फिर मैं अभी ऑन साइट जॉब कर रहा हूँ, तो कैसे मैं अपनी नेटवर्किंग करूँ सो डैट कि मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएँ? फ्रेशर्स हो अगर आप और नेटवर्किंग बढ़ानी है आपकी, तो वन ऑफ द थिंग्स विच आई सजेस्ट, अभी मेरा छोटा भाई है, तो वो भी अभी मतलब बीसीए उसने कर ली, एमसीए करने जा रहा है, तो मैं वो भी पूछ रहा था कि भैया नेटवर्किंग कैसे बढ़ाई जाए। हुँ, तो मैं जो अपने छोटे भाई को राय देता हूँ वो आप सब लोगों को भी दे रहा हूँ, कि व्हेन यू आर इन अ कॉलेज, अगर आप कॉलेज में हो तो ट्राई टू कनेक्ट विद पीपल, और अच्छे लोग, यू नहीं जो टाइम पास कर रहे हैं, उन लोगों से तो कनेक्शन कम ही कर दो। हुँ, Good people who are actually interested in, developing something, interested in their career, interested in their future, जो एक्चुअली में सीरियस है इन सब चीज़ों को लेके। हैकेथॉन्स वगैरह ज्वाइन करो, अच्छे अच्छे क्लब्स एंड चैप्टर्स ज्वाइन करो कॉलेज के अंदर। ये सब मत करो, मतलब जहाँ आप सोशल हेल्प कर रहे हो, मतलब बहुत समय मिलेगा आपको लाइफ के अंदर ये सब करने के लिए। तो ऐसे क्लब्स करो जहाँ पे आपकी हेल्प हो, जैसे कोडिंग के ग्रुप्स होते हैं, वो हुँ, वाले क्लब्स ज्वाइन करो। हैकेथॉन्स ऑर्गेनाइज होती है, उनमें पार्टिसिपेट करो। प्रोजेक्ट्स बनाओ बहुत सारे। तो आपको डेफिनेटली क्या वहाँ पे लोग लोग मिलेंगे, मतलब वही है ना, नेटवर्किंग कैसे बिल्ड होगी, जहाँ पे बहुत सारे लोग आए, एक साथ आए। हुँ, एंड इवेंट्स आर द ओनली प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ पीपल कम्स इन, राइट? तो आप करेक्ट। इवेंट में जाओ, ट्राई टू टॉक टू पीपल, घबराओ मत। शुरुआत में होगा, मतलब एंजाइटी होगी, बट आप जैसे धीरे धीरे घुल मिलने लगोगे लोगों में, इट विल ऑल वॉश अवे। तो जाके टॉक टू पीपल। और ये तो हो गई एक बात, अगर आप कॉलेज में हो तो। सेकंड थिंग, अगर आपको नेटवर्किंग बढ़ानी है तो ट्राई टू शोकेस व्हाट यू आर डूइंग ऑन सोशल मीडिया वगैरह, ऐसी चीज़ों हुँ, पे रेगुलरली पोस्ट करना चालू कर दो। और मतलब अगर आप कंटेंट, अगर आप इज्जत से पोस्ट कर रहे हो ना, तो विजिबिलिटी मिलती है सबको। अगर आप एक हाँ, साल 2 साल तक पोस्ट करते रहोगे ना, तो विजिबिलिटी डेफिनेटली मिलेगी आपको। मतलब वो वैसे ही काम करता है, मतलब इंस्टाग्राम यही देखता है, या चलो इंस्टाग्राम नहीं, लिंक्डइन। अगर हाँ, आप मतलब इंस्टाग्राम पे आप प्रोफेशनली उतना ज़्यादा नेटवर्क बढ़ा बढ़ा नहीं पाओगे जितना लिंक्डइन पे बढ़ा पाओगे हुँ, आप प्रोफेशनल करेक्ट। नेटवर्क अपना। जो मेरा इंस्टाग्राम बनाने का जो मेन मोटिव था, कि यही था कि मैं मेरे साथ साथ लोगों की हेल्प करूं और अपनी जर्नी शेयर करूं। बट लिंक्डइन पर मैंने इंस्टाग्राम से ये देखा कि द काइंड ऑफ ऑडियंस विच आई गॉट ना, तो हुँ, उसमें क्या, मतलब चाहता था मैं कि एक मिक्स बैग हो। मतलब मैं एक बंदा कांट हेल्प लाइक एवरीवन, राइट? राइट। तो मेरा मतलब मेन टारगेट ये था कि एक कम्युनिटी हो जिसके अंदर हेल्प सीकर्स भी हो, तो हेल्प देने वाले लोग भी हो, कि हाँ यार, अब सिर्फ हुँ, मैं ही नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो हेल्प हेल्प कर रहे हैं। तो अभी हेल्प सीकर्स का शायद मैं मानता हूँ कि एक बड़ा चंक है, हेल्प देने वालों का नहीं है इतना ज़्यादा। तो व्हाट आई एम हुँ, ट्राइंग कि मैं लिंक्डइन पर अपना ग्रोथ करूँ, क्योंकि लिंक्डइन पे है ना प्रोफेशनल लोग लोग रहेंगे। तो हाँ, मैं लिंक्डइन के प्रोफेशनल को रीडायरेक्ट करना चाहता हूँ मेरी इंस्टाग्राम ऑडियंस, जो एक्चुअली दे नीड हेल्प, राइट? तो मैं हुँ, अभी लिंक्डइन पे मैंने कंटेंट डालना चालू करा है, एंड आई नो अगर आप 1 साल 1.5 साल तक कंसिस्टेंटली कंटेंट डालते रहोगे ना, तो यू विल
सक्सीड, मतलब बढ़ जाएंगे आपके, भले चाहे 20,000 30,000 हाँ। फॉलोवर्स ही आओ, बट यू विल गेट पीपल फ्रॉम देयर। और वो थोड़े प्रोफेशनल लोग होंगे। तो मतलब मेरा यही है कि मेरा इंस्टाग्राम की जो ऑडियंस है जिनको हेल्प की नीड है, मैं उनको हेल्प करवाने के लिए लिंक्डइन से लोग लेके आऊँ कि यार आप ऐसे लोग हैं मेरे पास, प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिए ताकि कुछ भला हो, मतलब और थोड़ी हुँ। नेटवर्किंग बढ़े लोगों के बीच में, रेफरल्स वगैरह लेने हो आपको तो अच्छा हो आपके लिए, क्योंकि फ्रेशर्स को रेफरल्स मिलना ही इज़ अ रियली बिग थिंग, और उनका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होना बाप रे बाप, मतलब पता नहीं, मतलब बहुत मुश्किल चीज़ है उनके लिए शॉर्टलिस्टिंग। हाँ। तो मैं यही बताता हूँ लोगों को कि अगर आपको जो क्वेश्चन पे आए फिर से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हैकेथॉन्स और इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो। सेकंड थिंग इज शेयर व्हाट यू आर डूइंग ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज सोशल मीडिया इज अ बिग बिग सोर्स जहाँ से आपको ऑडियंस मिल सकती है बहुत सारी। ओके, सो हम फ्रंट एंड डेवलपर की बात करें तो क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं कि सो डेट उन स्किल्स के बेसिस पे हम एक अच्छी रिमोट जॉब क्रैक कर पाएँ? आई मीन लाइक रिमोट जॉब स्पेसिफिक स्किल्स कुछ नहीं है ऐसे, मतलब रिमोट जॉब रिमोट डेवलपर से भी काम ही मांगते हैं वो, जो नॉन नॉन हुँ। रिमोट बंदे या साइट वाले करते हैं। तो ऐसे रिमोट जॉब स्पेसिफिक कोई स्किल्स नहीं होती। फ्रंट एंड डेवलपर के लिए रोड मैप, मतलब आप चाहते हो क्या मैं बताऊं, मतलब इतने सारे आपको भैया दीदी यूट्यूब पे ज्ञान देने वाले मिल जाएंगे, तो हाँ। मेरा रोड मैप कहीं काम ही नहीं आता। स्टिल मतलब आपको वही बेसिक से स्टार्ट करके आप HTML CSS में 2-5 दिन अपने खर्च करो, फिर जावास्क्रिप्ट सीख लो, फिर अच्छी जो ट्रेंडिंग लाइब्रेरी है रिएक्ट वगैरह सीख लो, व्यू वगैरह सीख लो, स्वेल्ट सीख लो, कुछ भी सीख लो। फिर हॉटशॉट नेक्स्ट जेएस है, रिमिक्स जेएस है, बहुत मतलब पूरा वर्ल्ड पड़ा है फ्रंट एंड लाइब्रेरीज का, हुँ। आपका जो मन करता है। आइडियली एंगुलर और रिएक्ट की जॉब्स काफ़ी है, नेक्स्ट की अब बढ़ रही है धीरे धीरे। हुँ। एंड आने वाले टाइम में मतलब यही ट्रेंड पे रहेगा, जहाँ तक मेरा आइडिया है वहाँ तक कि यही लाइब्रेरीज ट्रेंड पे रहेगी। रिएक्ट मेजर चंक है, एंगुलर मेजर चंक है, हाँ। और नेक्स्ट है फिर। तो ये दो चीज़ें हैं, बाकी रोड मैप आप सब लोग देख सकते हो, बहुत लोग हैं बताने वाले रोड मैप, तो मैं क्या ही हाँ, बताऊँ। रोड मैप तो लाइक है। ओके, सो एक लास्ट एडवाइस जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहते हो, कोई भी लाइक कुछ ऐसी मिथ्स वगैरह जो अभी मार्केट में है वो आप उनके साथ शेयर करना चाहो, या फिर कोई भी एडवाइस वगैरह? यार एडवाइस यही रहेगी कि वर्क हार्ड, मतलब मैंने देखा है कि अभी मैं काफ़ी इंटरेक्ट करता हूँ बच्चों से, तो मैंने यही देखा है कि लाइक दे डोंट एक्चुअली वर्क हार्ड एंड वर्क इन अ राइट डायरेक्शन। तो दैट इज़ द वेयर द प्रॉब्लम लाइज, कि उनके पास अच्छी एक गाइडेंस नहीं होती। मतलब मैं देखता हूँ कि कई कई बंदे मुझे मैसेज करते हैं, कई लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे, दोनों जगह काफ़ी, तो वो यही बोलते हैं कि भैया 1 महीने से 2 महीने से कुछ रिप्लाईज ही नहीं आ रहे, मैं अप्लाई कर रहा हूँ डेली 10 जगहों हम्म। पे 20 जगहों पे, अब मैं थक चुका हूँ, मैं आई एम फीलिंग रियली डीमोटिवेटेड। तो मतलब डीमोटिवेट होने की बजाय आप 10 जगह अप्लाई करने से नहीं आएंगे। आपको क्या लग रहा है कि आपको लेने के लिए बैठे हैं क्या वो 10 लोग? डेफिनेटली नहीं बैठे। हम्म। यू डोंट, यू जस्ट नीड द वन एक्सेप्टेंस, सॉरी, वन एक्सेप्टेंस, कि आपकी एक जगह एक्सेप्ट हो। अब वो एक जगह कितने सारे रिजेक्शंस के बाद होगी, 100 150 200 500, डेट यू डोंट नो। राइट। मैं अपना बताता हूँ ऑनेस्टली कि मुझे यूं नहीं है ना कि पहले दिन जॉब ढूंढने गया और मिल गई, कोई के साथ भी नहीं हम्म। हुआ होगा ऐसा, रेयरली कोई के साथ हुआ होगा। तो मैंने रिमोट जॉब हंट की तो रिजेक्शंस आए। पहले दिन मैं हर जगह 100 जगह कर रहा हूँ अप्लाई, डेली 150 जगह कर रहा हूँ अप्लाई। रिमोट का तो मार्केट ऐसा ही है, अगर आप 100 जगह करोगे तो 100 में से एक बंदा शायद आपको रिप्लाई कर दे, नहीं तो नहीं भी हम्म। करे, क्योंकि कंपटीशन ही इतना है। रिमोट जॉब की हाइप इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है ना कि मतलब हर कोई को हाँ। रिमोट जॉब चाहिए। डोंट फील डीमोटिवेटेड कि यार मैं 10 जगह कर रहा हूँ नहीं आ रहा। आप 10 की जगह 20 जगह करो, आप 30 जगह करो, आप 40 जगह करो, डेली बढ़ा दो मतलब फ्रीक्वेंसी। और मैंने देखा है कि कामचोर है लोग, मतलब अप्लाई कैसे कर रहे हैं कि हाँ है ना, एप्लीकेशन आई सेम, रेज्यूमे यहाँ से वहाँ लिया, डाल दिया हाँ। रेज्यूमे, ये राइट। लो कॉपी पेस्ट करी, चीज़ें डाल दी। अप्लाई करना बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मतलब रेज्यूमे टेलर करना पड़ता है आपको, चीज़ें लिखनी पड़ती है, एप्लीकेशन भरनी पड़ती है, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। रोज के 2 से 3 घंटे एप्लीकेशन करने में ही रखो आप।
और अच्छे से करो ताकि शॉर्ट लिस्टिंग के चांस बढ़ जाए। अब अप्लाई कर दोगे यूं रेज्यूमे यहाँ से वहां डालने में कुछ नहीं होता। हम्म। जो है ना एटीएस एटीएस वगैरह है वो रीड ही नहीं करेगा आपको, तो आपको स्पेसिफिक कीवर्ड्स डालने पड़ेंगे, स्पेसिफिक थोड़ा टेलर करना पड़ेगा। एटीएस के बारे में जानकारी लो कि वो कैसे शॉर्ट लिस्टिंग करता है, और अपने जो रेफरल्स के लिए आप ट्राई करो, लोगों को रीच आउट करो। रेफरल मैसेज कैसे भेजना है उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। मेरे हम्म। पास, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, लिंक्डइन पे काफी लोगों के मैसेज यूं आते हैं कि खुद का मतलब, हेलो, आई नीड अ रेफरल इन योर हम्म। कंपनी एंड आई एम वर्किंग दिस ये मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ एंड प्लीज गिव मी, आई एम इन नीड ऑफ अ जॉब, ये वो मतलब डेस्परेशन से मैसेज करते हैं। हम्म। चलो डेस्पिरेशन आती है समझ एक हद तक कि हाँ भाई ठीक है यार, सबको जॉब चाहिए होती है, तो इतना मैं ध्यान नहीं देता, बट उसके अंदर खुद के बारे में डिटेल्स नहीं डालते, मतलब ईमेल नहीं भेजते खुद की, रेज्यूमे नहीं भेजते। अब वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए मेरे करियर पेज पे जाऊं, उनके लिए रेलेवेंट ओपनिंग ढूंढूं, फिर भाई साहब को रेफरल दूं, तो मतलब प्रैक्टिकल नहीं है ये सब चीज़ें, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। और मेरा बस चले तो भाई मैं कर दूं तुम्हारे लिए ये भी, क्योंकि आई वांट कि तुम सबकी जॉब लगे, बट प्रैक्टिकल नहीं है वो सब चीज़ें, काफ़ी लोग रीच आउट करते हैं। तो थोड़ा राइट। अच्छे से, मैंने अभी एक क्या बोलते हैं इसको, मैसेज, ये जो कोल्ड डीएम कोल्ड मैसेज का टेम्पलेट भी शेयर करा था, तो आप हम्म। उसको यूज करो, काफी अच्छा था वो। मतलब उसमें मैं ऑन कॉल भी बता देता हूँ क्विकली क्या होता है कि आपको स्टार्टिंग में ग्रीटिंग लिखनी होती है, उसके बाद अपने बारे में 2-3 लाइन लिखनी होती है डेफिनेटली, और फिर एक थोड़ा बड़ा मैसेज लिखना होता है इन द थर्ड पर्सन के अंदर लिखना चाहिए, बिकॉज जो रेफरल पोर्टल्स रहते हैं ना, उन पे आपको एक बेसिकली शाउट आउट देना पड़ता है, आप जिसको रेफर कर रहे हो, तो वो थर्ड पर्सन हम्म। में होता है। तो आप उस मतलब इस हद तक सोचो कि जो रेफरल लगा रहा है मैं उसका काम आसान कर दूं, उसके लिए कुछ भी मैनुअल चीजें ना हो, तो उसको थर्ड पर्सन में एक अपने बारे में चीज लिख के भेजो ताकि वो पोर्टल पे डाल सके। तो दिस इज कॉल्ड अ रियली रियली गुड रेफरल, की जहाँ रेफरी जो रेफरल लगा रहा है उसको मेहनत बिल्कुल नहीं करनी पड़े, मतलब आप सारा काम उसको करके दे दो, पहले से अपनी रिसर्च करके आओ। एंड हम्म। एवरीवन लव्स पीपल हु हैव डन देयर होमवर्क, जो रिसर्च करके आते हैं वैसे लोग सबको अच्छे लगते हैं डेफिनेटली। तो इस वे में रेफरल मांगना चाहिए आपको। ये रेफरल गॉट की इट। बात हो गई। और एडवाइस मैं एक और देना चाहूंगा, मतलब मैं आजकल के स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ, शायद सब ना हो ऐसे, हाई पैकेज के पीछे मत भागो, अभी मार्केट में इतना पैकेज भी नहीं मिल रहा है। मुझे मुझे मेरा करंट सीटीसी मैच करने में ही काफ़ी टाइम लग गया था, मतलब हाइक तो बहुत बड़ी बात है, मैच करने में ही काफ़ी टाइम लग गया था जब मैं जॉब सर्च कर रहा था। तो मार्केट इज़ रियली अनफॉरगिविंग फॉर द टाइम बिंग, तो फ्रेशर्स के लिए स्पेशली तो आप एक बार जॉब ले लो, एक्सपीरियंस ले लो, बिकॉज द पूल ऑफ अपॉर्चुनिटीज विल ओपन फॉर यू आफ्टर 1.5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस या 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत सारी खुल जाएंगी। हम्म। अभी राइट, राइट, राइट। चूजी मत बनो, अभी जैसी जॉब मिल रही है कर लो, कॉर्पोरेट में घुसो, जॉब एक्सपीरियंस ले लो, फिर 2 साल बाद स्विच कर लेना, 1 साल बाद स्विच कर लेना, रेलेवेंट ओपनिंग्स के हिसाब से। राइट, मैंने भी काफ़ी देखा, लाइक मेरे पास स्टूडेंट्स काफ़ी डीएम्स वगैरह करते हैं कि भैया मेरे को पार्टिकुलर एक वो है डोमेन, जैसे कि टैब ऑप्स हो गया, आप ऐसे काफ़ी सारे पार्टिकुलर डोमेन्स हैं जिनमें अभी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो वहाँ पे वो यही हम्म। बोलते हैं कि इसमें ज़्यादा लाइक जॉब ओपनिंग्स तो है नहीं, तो हम कैसे रीच आउट करें, कैसे हम कोल्ड डीएम करें। लाइक अगर मैं लिंक्डइन की बात करूँ तो वहाँ पे कैसे हम जो फाउंडर्स हैं या फिर एचआर वगैरह उनको कैसे फाइंड आउट करें, उनको डीएम कैसे करें। तो वो एक आई थिंक मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा लाइक स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि वो चीज़ कैसे करनी होती है। तो इसके ऊपर लाइक आपकी करेक्ट। कुछ टिप्स वगैरह हो। अच्छा, कैसे रीच आउट करना है लोगों पे उस पे? हाँ, लाइक जैसे मैं डेव ऑप्स की बात करूँ तो हम्म। काफ़ी अच्छा वो है डोमेन, एंड इसमें जॉब्स भी निकलती हैं, बट राइट हम्म। नाउ बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर कोई ऐसा डेव हम्म। ऑप्स रोल पे जाना चाहता है तो वो कैसे लाइक लिंक्डइन पे रीच आउट करे किसी को, कोई एचआर वगैरह पे कोई स्पेसिफिक रोल के लिए कैसे ढूंढे, कोल्ड डीएम करे, तो उसके लिए। यार डेवॉप्स रोल के लिए तो रेफरल्स देना आई थिंक कुड बी इजी, बिकॉज इतना ज़्यादा डेवॉप्स वाले लोगों का डीएम फ्लड करते नहीं है, और यही एक अच्छी ट्रिक है। लाइक इफ़ यू वांट अ रेफरल, डोंट आस्क फॉर रेफरल टू अ एसडी और एस डब्ल्यू ही, बिकॉज उसका जो रेफरल मतलब डीएम है वो पहले से ही बहुत भरा होगा, काफ़ी लोग उसको करते होंगे, तो आप थोड़ी लेस
फ्लडेड नीच वाले लोगों को डीएम करो ताकि वो आपका हम्म मैसेज देख पाए, एटलीस्ट वो देख पाए आपका मैसेज। तो डेवॉप्स वाले लोगों को रीच आउट करो, मतलब लिंक्डइन का जो जो कंपनी का पेज रहता है उसमें पीपल सेक्शन में जाके आप फिल्टर कर सकते हो कि कौन किस डोमेन में काम कर रहा है, प्रोफाइल क्या है, लोकेशंस, उसमें काफ़ी सारे फिल्टर्स रहते हैं। तो आप स्पेसिफिक डेवॉप्स वाले लोगों को फिल्टर करो, और एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, 10-15 लोगों, जितने भी आपको दिख रहे हैं, बैठे बैठे उनको डीएम कर दो। और अगर आप खुद नहीं लिख डीएम नहीं कर सकते तो एक जावा स्क्रिप्ट, मतलब का ना, कंसोल में जाके आप स्क्रिप्ट लिख दो तो वो ऑटोमेटिकली प्रोफाइल खोलता रहेगा और उनको डीएम करता रहेगा सब लोगों को। बट नाम वाम राइट राइट चेंज राइट करने का ध्यान रख लेना, नहीं तो कभी नहीं मिलेगा आपको रेफरल। तो हाँ राइट। दैट्स द ट्रिक कि आप अप्लाई करो। और मैं तो ये एडवाइस, मैं थोड़े दिन में इस पे रील भी डालने वाला हूँ कि आप ओके ओके। कैसे अपने अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं रेफरल के लिए, राइट? हम्म। क्योंकि एस डी ईज, एस डब्ल्यू ईज, इनके डीएम्स ऑलरेडी बहुत फ्लडेड रहते हैं, तो ऐसी हाँ थोड़ी राइट। कम पॉपुलर नीश वाले लोगों को डीएम करो ताकि वो आपका देख पाए, बिकॉज रेफरल तो कोई भी लगा सकता है, राइट? हम्म। तो आप वैसे लोगों को रीच आउट करा करो थोड़ा रेफरल के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये फर्स्ट थिंग थी कि आप कैसे आप अपना मैसेज दिखा सकते हो कोई को। सेकंड थिंग, देखने के बाद इंप्रेशन क्या होगा, तो उसके हम्म। लिए आप एक अच्छा मैसेज क्यूरेट करो। यू नहीं कि आई वांट रेफरल एंड प्लीज आई एम नीड ऑफ अ जॉब, ये वो, तो ये सब चीज़ें नहीं डालनी उसके अंदर। प्रोफेशनल बनना है, बहुत ही लिमिटेड लाइंस लिखनी है आपको, 2-3 लाइंस लिखनी है, और उसके नीचे आपको थर्ड पर्सन में, जो मैंने बताया अभी, अपने बारे में लिखना है ताकि वो एक शाउट आउट दे सके आपको। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। रेज्यूमे डाल दो, और अपनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, जैसे क्योंकि रेफरल पोर्टल पे ईमेल आईडी चाहिए होती है और फोन नंबर शायद नहीं चाहिए हो, बट ईमेल इज रियली इंपॉर्टेंट, तो वो अपने डीएम में डालो, बिकॉज नो, like no one will download your resume and copy your email from there और वहां से पुट आउट करेगा। वो एक हम्म। एफर्ट है बेसिकली, एक एक्स्ट्रा स्टेप है उसके लिए। हाँ तो ये सारे उसके लिए काम आप खुद करके दो तो ही विल रियली लाइक इट। राइट 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 करेक्ट। ओके सो लाइक लास्ट क्वेश्चन है, आपको रिमोट जॉब का फ्यूचर क्या दिखता है? मतलब लाइक अपॉर्चुनिटीज बढ़ने वाली हैं, क्या चीज़ क्या सीन होने वाला है इन फ्यूचर? हाँ, अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली बढ़ेगी रिमोट वर्ल्ड के अंदर, बिकॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट रीजन जो मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब एआई हम्म। से ही मैं इसको रिलेट कर पा रहा हूँ। देखो, एआई से हाँ। घबराने की जरूरत नहीं है, मतलब एलिफेंट इन द रूम बन रखा है अभी एआई। एआई तो अपन हम्म। फाइनली, मतलब लास्ट के 2-4-5 मिनट में इसको डिस्कस कर ही लेते हैं। तो हाँ। एआई आने से जो अपॉर्चुनिटीज है वो ग्रो करेंगी, और रिमोट के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, और ऐसा मुझे लगता है। कहीं लिखा हम्म। हुआ नहीं है ये, मैं अपनी एडवाइस या अपनी जो चीज़ें मैंने देखी है, एनालाइज करी है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। क्योंकि व्हाट एआई विल ब्रिंग इज लाइक, एआई विल बर्ड वेरी स्मॉल स्मॉल स्टार्टअप्स, बहुत छोटे छोटे स्टार्टअप्स बन जाएंगे एक छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट? अभी आप राइट। देखोगे कि हर छोटी टूल का मतलब एक एआई डॉट डॉट एआई करके एक स्टार्टअप बन रखा है, छोटी सी हाँ। प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो उसमें आप देखोगे, जैसे कर्सर की टीम देखोगे, कोई बड़ी नहीं है, माना मुश्किल से 15-20 लोग काम करते हैं कर्सर की टीम में। हाँ तो हाँ हाँ। आजकल एआई आने के बाद लाइक बहुत स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो छोटे छोटे स्टार्टअप्स बनते जा रहे हैं बहुत सारे। तो इन छोटे स्टार्टअप्स को के लिए, लाइक विदाउट एनी फंडिंग और विदाउट एनीथिंग, मतलब उनको रिमोटली काम करना ही पड़ेगा। आप अच्छे से अच्छा स्टार्टअप देख लो, कर्सर के सारे एम्प्लॉयज रिमोट काम कर रहे हैं, शायद मिलते जुलते होंगे, बट उनकी ओपनिंग्स मैंने देखी है रिमोट रहती है सारी यूएस के अंदर। स्टैक ब्लिट्स का नाम सुना है? बोल्ट बोल्ट का, बोल्ट हम्म। एआई है, हाँ हाँ हाँ। स्टैक ब्लिट्स का है, सारे एम्प्लॉय रिमोटली काम कर रहे हैं, मिलते जुलते होंगे डेफिनेटली। हम्म। और आप कोई सा भी एआई टूल, विंडसर्फ देख लो, विंडसर्फ उठा लो, या कोई भी एआई टूल आप देख लो, उठा के उसके एम्प्लॉयज रिमोटली ही काम कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने एक आइडिया से स्टार्ट करा, उनका स्टार्टअप छोटा था, उनके पास फंडिंग नहीं थी स्टार्टिंग फेज में, तो वो रिमोटली काम करने लग गए सब लोग। और ऐसे ही आने वाले स्टार्टअप्स बढ़ते जाएंगे कि आप छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एआई टूल्स बने हुए होंगे, और मतलब स्टार्टअप्स चलते रहेंगे, इनिशियली रिमोटली हायर हम्म। करेंगे, एंड दे दे हैव ट्रस्ट इन पीपल, क्योंकि वो वैसे लोगों को ही हायर करेंगे ना जो उनके फाउंडिंग इंजीनियर्स या फाउंडिंग पीपल हो, राइट? तो करेक्ट। अगर आप एक बार स्टार्टअप में काम करके इस लेवल तक पहुंचा दो रिमोटली काम करके, तो यू विल बिल्ड अ काइंड ऑफ फेथ कि हाँ भाई, बंदा रिमोटली काम करके भी सीरियस है अपने अपने प्रोडक्ट, अपने विजन को लेके।
तो वो डरेंगे नहीं आपको मतलब फॉर द लाइफ रिमोट वर्क देने से भी। हाँ। तो रिमोट वर्क इज देयर टू स्टे, कहीं नहीं जा रहा। इंडिया में रिमोट की अपॉर्चुनिटीज कम हो रही है, मतलब थोड़ी कम है इधर अभी, मतलब स्टार्टअप्स हम्म। रिमोट ज्यादा दे रहे हैं। जो एमएनसीज है वो अब रिमोट नहीं दे रही, स्टार्टअप्स रिमोट हाँ। दे रहे हैं। और आप जैसे लिंक्डइन पे ही आप देख लोगे ना उठा के कि यूके की देख लो रिमोट अपॉर्चुनिटीज तो काफी सारी है, यूएस की देख लो रिमोट अपॉर्चुनिटीज काफी सारी है। इनफैक्ट जो एमएनसीज इंडिया में रिमोट नहीं देती वो यूएस यूके के अंदर रिमोट रिमोट दे रही है। तो दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन, पर पता नहीं भाई, ये बड़े लोग हैं इनकी, कौन जानता है क्या पीछे बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा राइट, राइट, राइट। सो या है। थैंक यू सो मच, आपने लाइक काफ़ी सारी टिप्स शेयर की एंड आपकी वो जर्नी रही है एज अ रिमोट सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो आई थिंक स्टूडेंट्स को वो काफ़ी इंसाइटफुल लगा होगा। सो या थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। या थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर ऑन द पॉडकास्ट, एंड आई रियली होप कि लोग कुछ की टेकअवेज लेंगे यहाँ से, और मतलब अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे डेफिनेटली। या ऑल द बेस्ट डेफिनेटली। फॉर या एवरीवन हु इज वाचिंग।